हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ। छोटा सा ही वीडियो है, बस ये बताने के लिए कि आज एक बहुत ही मैजिकल डे है। बहुत ही मैजिकल। ये नहीं कि आज 24/6 है तो ये 6 का पोर्टल है। नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल मिराकुलस मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, क्योंकि ये बिटवीन द सॉल्स्टिस एंड द अपकमिंग न्यू मून जो कल है हमारा, उसके बीच आया हुआ है। तो ये जो टाइम है, लगातार समझ लीजिए 4-5 दिन आपके लिए बहुत मिराकुलस है। ये अपॉर्चुनिटी आपको खोनी नहीं है, क्योंकि ये मिड ऑफ द ईयर है। और इसके बाद 8 के पोर्टल से आपकी जर्नी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चलने वाली है। और 11-11 के पोर्टल तक, 12-12 के पोर्टल तक आपको अपनी लाइफ के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जो आपने बीज बोए हैं लगभग मार्च अप्रैल से लेके अब तक, जो आपने बीज बोए हैं, बीज तो आप बो चुके हैं, वो समय जा चुका है। अब थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन का समय है, तो मैनिफेस्ट कीजिए और इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। राइट। तो इस वक्त जो लोग कहते हैं कि मेरी अबंडेंस मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, मेरे जॉब मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, मेरा अच्छा करियर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, या आप इस पे डीएम को भी मान सकते हैं। देखिए, आप कितना भी इनर वर्क करें, आप कितना भी सोल की एनर्जी में रहें, दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स। तो आप अपनी यूनियन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज के इस दिन को अगले 5 दिन तक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिए, क्योंकि ये न्यू मून भी आ रहा है हमारा। देखिए, एक बात बहुत स्ट्रेट बोलूँगी, कोई पोर्टल आता है, वो ऑफ कोर्स देता भी है, बट पहले कुछ आपसे लेता है। क्या लेता है? वो आपकी गंदगी लेता है और फिर खुशियाँ, लक, अबंडेंस दे के जाता है। तो गंदगी क्या होती है? आपकी ब्लॉकेजेस। आपको हर पोर्टल में अपने अंदर झांक के वहाँ तक पहुँचना है जहाँ जहाँ पे आपके अंदर अभी भी ईगो है, अभी भी विक्टिम एनर्जी है, अभी भी 3D की चीज़ें हैं जो कि हमारे इस जर्नी को सर्व नहीं करता है। दिस इज़ अ 5D जर्नी। दिस इज़, यू रिक्वायर द 5D अलाइनमेंट विद योर ट्विन फ्लेम। यू रिक्वायर द 5D अलाइनमेंट फॉर अट्रैक्टिंग ऑल द अबंडेंस। ठीक है। 5D अलाइनमेंट मतलब ऑल लव, all the high vibrational energies, peace, happiness, you know, trust, bliss, blessing, peace, everything, ये 5D अलाइनमेंट है। और जब हम इससे अलाइंड ही 5D अलाइनमेंट से अलाइंड ही नहीं होते हैं, तो हम 3D अलाइनमेंट में होते हैं, मतलब ऑल द विक्टिम एनर्जीज। और 3D अलाइनमेंट में रहेंगे मतलब कि विक्टिम एनर्जीज, पैनिक एंड एंगर और नीडीनेस और डाउट और इन शॉर्ट माइंड। तो आप क्या, ये जो पोर्टल्स हैं, ये आपसे हर बार आपके माइंड को छीनने का प्रयास करता है, आपके अंदर के उस ब्लॉकेजेस को बाहर फेंकने का प्रयास करता है। तो आपको वो अलाउ करना है, इंट्रोस्पेक्ट, अंदर जाना है। इनर वर्क हम लोग इसीलिए करते हैं, इट हेल्प्स अस टू रिलीज। तो आप लोग सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग में जो कुछ भी है अंदर, झांकिए, उसको रिलीज़ कीजिए। इस बहुत एडवांस इनर वर्क मैजिकल है, जिसको आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट से ख़त्म करना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कीजिए, सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग में रिलीज़ कीजिए, सबकॉन्शियस हीलिंग से अपने माइंड को सबसे पहले काम डाउन कीजिए, ताकि वो डाउनलोड्स, वो जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं जो ऑलरेडी, वो एक्टिवेट हो सके, बाहर आए। राइट। पहले तो ये हो गया। उसके बाद सुपर एडवांस का आपको मैजिकल मैनिफेस्टेशन इस वक्त करना ही करना है, इफ़ यू वांट टू विश समथिंग। ठीक है। और अगर आपके भगवान परमात्मा ने सब कुछ दिया है, क्योंकि अब हम वहाँ पहुँच चुके जहाँ वहाँ पर सब कुछ है, तो हमें मैनिफेस्ट करना है मदर अर्थ के लिए भी। ठीक है। मदर अर्थ को इस वक्त जो हमारा, आप देख जो करंट सिनेरियो है कलेक्टिव में, बहुत सारा मतलब मैनिफेस्टेशन की भाई मदर अर्थ की ग्रोथ हो, मदर अर्थ ईजिली रिपेयर हो सके, और ग्रिड रिपेयर मेडिटेशन जो हमारा नया वाला है, वो एक्चुअली में लाइट, हम लोग अपने चक्रास से लाइट सेंड कर रहे हैं, मदर अर्थ को हीलिंग दे रहे हैं, हम अच्छे से हीलिंग कर सकें। एवरीथिंग, न्यू अर्थ को विजुलाइज कीजिए, देखिए उसको ग्रो करता हुआ, फ्लरिश होता हुआ देखिए। तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है अपने लिए भी, मदर अर्थ के लिए भी। क्यों? मेडिटेशन इस वक्त वरदान है।
बहुत से लोगों के मुझे बस मैसेजेस आए हैं कि उन्होंने ग्रिड रिपेयर किया, उसके बाद से उनकी जर्नी में डीएम के कॉल भी आए। अब डीएम के कॉल का ग्रिड रिपेयर से क्या मतलब है? सीधी सी बात है, जब आप मदर अर्थ पे फोकस करते हो, आपका फोकस शिफ्ट हो गया है मदर अर्थ पे। आप मदर अर्थ के लिए दिल बड़ा करके टाइम निकाल रहे हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, मदर अर्थ को अपनी लाइट दे रहे हो, तो मदर अर्थ का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको क्यों नहीं देगी जो आपको चाहिए, राइट? तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए जो मैंने बताया है आप लोगों को। इसके अलावा ग्रिड रिपेयर मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मदर अर्थ को वही चाहिए। पूरे कलेक्टिव में सबसे ज़्यादा आपकी हीलिंग चाहिए। सिर्फ ट्विन फ्लेम्स नहीं, कलेक्टिव में बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से मतलब जो अच्छी अच्छी ऊर्जाएं हैं मदद को सेंड कर रहे हैं। बट यू आर मास्टर सोल, यू आर डिवाइन हाई वाइब्रेशनल सोल इन द ह्यूमन फॉर्म। जो आप करोगे उसकी एनर्जी, उसकी बात अलग होगी। आपके पास से जो एनर्जी जाएगी वो लार्जर नंबर ऑफ द एनर्जी मदर अर्थ को मिलेगी। आपको पता भी नहीं है, यू हैव नो आइडिया। दैट्स रीजन ट्विन फ्लेम्स आर नेसेसरी इन दिस एरा। एकदम से इतने सारे ट्विन फ्लेम्स एक्टिवेट क्यों हुए हैं? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, ऑफ कोर्स एक अर्दन लैम्प, एक दिए की रोशनी और एक हैलोजन की रोशनी में फ़र्क है, एंड यू आर दैट हैलोजन। यू रिक्वायर्ड माई डियर, मदर अर्थ को ज़रूरत है आपकी प्रेयर की, आपकी हीलिंग की, आपकी लाइट की। तो आप जब मदर को कुछ भी देते हो ना, 0.1%, तो वो आपको कितने परसेंटेज में रिटर्न करके देती है। सो डोंट वेस्ट टुडेज डेट, राइट? आपको अपने लिए मैनिफेस्ट करना है। क्या चाहते हो बिल्कुल गलत नहीं है। वी आर होल्डिंग द ह्यूमन बॉडी, वी आर होल्डिंग द डिजायर्स, इज कम्प्लीटली ओके। एक्सेप्ट, यस आई वॉन्ट रोमांस, यस आई वॉन्ट लव, यस आई वॉन्ट टू एन्जॉय हियर एंड देयर, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़, अपनी सोल से अलाइन रहो। आपकी सोल को जो चाहिए वो करो, एन्जॉय करो, घूमो फिरो, यू नो, अपने आप को पैम्पर करो, व्हाटएवर। तो ये टाइम जो है 6 का जो पोर्टल है 24/6, ये टाइम जब जून का मंथ है, इज कनेक्टेड विद सेल्फ पैम्परिंग ऑल्सो। घूमने का मंथ है, एंजॉय करने का टाइम है। आपका सोल जो जो भी चाहती है वो सब कुछ इसको देने का मंथ है। आप सोल को दो, सोल आपको देगी। दैट्स द सीक्रेट, यू कैन क्रैक इट, राइट? तो बस डोंट वेस्ट टुडेज डेट। आज खूब एंजॉय करना भी है, बहुत एंजॉयमेंट है, थोड़ा बहुत कुछ लेसन लर्निंग है, ऑफ कोर्स लेसन लर्निंग है। होता क्या है कि हम लोग ह्यूमन फॉर्म में ये सोचते हैं, जो क्यों कुछ TTFs लोग अवेकन नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज़ हमको प्रोग्रामिंग यही दी गई है कि बेटा तुमको क्या कहते हैं, बड़े होना है, पैसे कमाना है, शादी करना है, प्रोग्रामिंग है, ठीक है? और जो मेन लेसन है वो हम लोग साइड में, लास्ट में सीखते हैं, साइड में रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, राइट? आप वहाँ पर ऑफिस में काम करने के लिए आए हो, पर साइड में कभी कभी हम लोग अपने कलीग के संग हंसी मजाक भी करते हैं। हम लोग कभी पिकनिक पे भी जाते हैं अपने ऑफिस स्टाफ के साथ, या हम लोग कोई शोज़ भी होते हैं ऑफिस में, या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, है ना? तो वो साइड में होता है, वो मेन काम नहीं है। मेन काम आपको ऑफिस का काम करना है। इसी प्रकार से हम इस लाइफ में आए हैं, तो हमारा मेन काम है अपने आप को असेंड करना, अवेकन करना, अपने उन पार्ट्स को जो कि हमको सर्व नहीं करते हैं उनको अनलर्न करना, ठीक है? अपने आप को हील करना, अपने आप को डिस्कवर करना, अपने कर्मास को क्लियर करना, अपने बैगेजेस को रिलीज़ करना, अपने माइंड को रिलीज़ करना, ये आपका मेन काम है। और साइड में, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में है, तो साइड में हमें थोड़ा सा पैसा भी कमाना है, थोड़ा सा एंजॉय भी करना है, लेकिन हमने मेन काम को साइड में रख दिया है। ऑनेस्टली आप लोग खुद देखो ना, आप लोग 2-1 साल अगर जर्नी पूरी नहीं हो पा रही है तो साइड में कर देते हो ट्विन फ्लेम जर्नी को। यार हमको तो पैसे कमाना है भैया, ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना चाहिए, पैसे कमाना है, शादी करनी है अल्टीमेटली। तो आप देखो ना, आपने मेन चीज़ को साइड में रख दिया, और जस्ट जो मेन जो कि सिर्फ साइड में ज़रूरी है उसको आपने मेन बना लिया है। हम लोग ह्यूमन गोल ओरिएंटेड क्या है? जल्दी से जल्दी नौकरी, जल्दी से जल्दी शादी, जल्दी से जल्दी बच्चे। कोई सोचता है कि हमें अपने कर्मों को भी क्लियर करना है, कोई सोचता है कि हम किस पर्पस से यहाँ पर आए हैं, हमें
हमें मुक्त होना है, असेंड होना है, कोई सोचता है नहीं। हमारे पेरेंट्स भी यही सिखाते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, 10 जगह अपने आप को जाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, सारी आर्ट्स आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करो, 24/7 पढ़ाई करो, अच्छा करियर, हाई परसेंटेज, अच्छी सैलरी, एंड देन शादी करो, एंड देन बस। कोई ये नहीं सिखाता कि बेटा तुमको इस लाइफ में मोक्ष को भी पाना है, परमात्मा को भी पाना है, या परमात्मा से अलाइन होना है। यू आर होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द गॉड सोल, सुप्रीम सोल की जब आप एक्सटेंशन हो तो इस सोल को उस सोल से अलाइनमेंट में आना है। अपने परमात्मा को, अपने रियल फादर को, पेरेंट को पहचानना है। सो वापस वहीं जाके मर्ज होना है। तो अभी से ही अपना अलाइनमेंट बना के रखो, अभी से अपने सारे बैगेजेस क्लियर करो, लेसन लर्न करो, बी काइंड एंड केयरिंग विद एवरीवन, learn to be in your highest vibration of the soul by love, peace, happiness, joy, oneness, unity consciousness। इतना भी समझ में आ जाए तो किसी के लिए भी ये जर्नी मुश्किल नहीं है। दिस जर्नी इज़ नॉट एट ऑल हाउ टू अट्रैक्ट द DM, क्योंकि जो भी चीज़ 3D और मैट्रिक्स की होती है इज़ ऑल इल्यूजन। Mark my word, 3D की हर चीज़, even the vessel of your twin flame is temporary, so it is also illusion. Matrix is illusion, and even your mind, क्योंकि ये माइंड भी परमानेंट नहीं है, जब तक शरीर तब तक ये माइंड है, ये माइंड भी इल्यूजन है। और इस माइंड और इस मैट्रिक्स से जुड़ी हर चीज़ इल्यूजन है, टेम्पररी है। पर फिर भी हम कहाँ फोकस है इस माइंड पे, मतलब हम 3D अलाइनमेंट से उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो जर्नी कैसे पूरी होगी? ठीक है, डोंट स्टक योरसेल्फ इन द 3D मैट्रिक्स। हाँ, आप अगर आपकी जो डिज़ायर्स है वो पूरी करना है, बट वो हमारा पर्पस नहीं है मेरे दोस्त, वो पर्पस नहीं है, पर्पस परमात्मा है। सो आज के दिन का बेस्ट यूज़ करेंगे, मैजिकल मैनिफेस्टेशन करेंगे, जो कुछ भी आपके अंदर है वो रिलीज़ करेंगे, फिर विद सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग से अपने को काम करेंगे, एंड सबलिमिनल्स। ये 5 दिन पाँचों सबलिमिनल कर लीजिए। मैजिकल है, मिराकुलस है, और कुछ ऐड करना चाहते हो तो मैजिकल यूनियन एंड मैजिकल प्रेयर, मतलब दैट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ द इनर वर्क जो आपको इस 5 दिन में करना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल और ब्लेस यू ऑल।